हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध का अध्ययन करेंगे। पदबंध पदबंध क्या है यह जानने के लिए पहले हमें शब्द और पद के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं शब्द की क्या परिभाषा है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या बताई है कि जो स्वतंत्र हो और जिसकी ध्वनि कैसी हो, सार्थक, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। और पद की परिभाषा है, शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। यानी कि पहले तो शब्द की परिभाषा है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र हो और जिसकी एक सार्थक ध्वनि हो, एक सार्थक हो, उसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। और जब उसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पर कमल। कमल क्या है? शब्द है। यहाँ पर क, म, ल ये तीन अलग अलग वर्ण हैं और इन तीनों वर्णों से मिलकर शब्द बना है कमल। और कमल शब्द क्या है? सार्थक है, अर्थात इसका अर्थ है, तो यह क्या कहलाएगा? शब्द। परंतु जब यही कमल शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे कि उदाहरण है तालाब में कमल के फूल खिले हैं, तो यही कमल शब्द इस वाक्य में जब प्रयोग हो गया तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर पद कहलाएगा। इस तरह से आप इसको समझिए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। अब हम जानते हैं कि पदबंध क्या है। जब दो या अधिक शब्द, यही इस तरह के शब्द, जब दो या अधिक शब्द अथवा पद नियत क्रमानुसार, मतलब क्रम के अनुसार और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। यानी कि जब यही शब्द दो या दो से अधिक होते हैं और जब वाक्य में एक क्रम के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। पदबंध में कुछ जानने योग्य बातें हैं, वह क्या है हम जानते हैं। प्रथम बात इसमें बताई है कि जो भी पदबंध होता है, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, यानी कि एक से ज़्यादा पद होते हैं, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। पदबंध अर्थात पदों का बंध, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। दूसरी बात यहाँ बताई है, यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। जो बहुत सारे पद आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसे हम कहते हैं पदबंध। दूसरी विशेषता इसमें बताइए कि यह पदबंध जो सारे होते हैं ना, ये व्याकरणिक इकाई का रूप, अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधे हुए रहते हैं। जैसे कर्ता, कारक, लिंग, वचन, इनके अनुसार ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। तीसरी विशेषता इसमें बताइए कि हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी पदबंध होता है उसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। उसमें से एक जो पद होता है वो तो मुख्य होता है और दूसरा जो होता है वह उस पर आश्रित होता है, यानी कि एक मुख्य पद कहलाता है और दूसरा आश्रित पद कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही है। यहाँ पर मछलियां मुख्य पद है और रंग बिरंगी सुंदर आश्रित पद है। हमने यहाँ पढ़ा था कि पदबंध में एक मुख्य पद होता है और दूसरा आश्रित पद होता है। तो इस उदाहरण में मुख्य पद क्या है? मछलियाँ। मछलियाँ मुख्य पद क्यों है? क्योंकि जो भी बात हो रही है सारी वो मछलियों के बारे में हो रही है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ मुख्य पद है और रंग बिरंगी सुंदर उस पर आश्रित पद है। अब जो यहाँ पर बात बताई है कि पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। अभी हमने यहाँ पर जाना कि मुख्य पद क्या है और आश्रित पद क्या है, ये हम कैसे जानेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि जब हमें पदबंध का निर्धारण करना है कि कौन सा पदबंध है तो वह हमेशा मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पद कहलाएगा। यही स्थिति इसी प्रकार अन्य भेदों में भी लागू होती है, चाहे वह सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कोई भी क्यों ना हो। अर्थात
पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। मुख्य पद यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध है, यदि वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध है। इसी तरह से क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। प्रथम है संज्ञा पदबंध, द्वितीय है सर्वनाम पदबंध, तृतीय है विशेषण पदबंध, चतुर्थ है क्रिया पदबंध और पंचम है क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के 5 भेद है। अब हम सर्वप्रथम संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। संज्ञा पदबंध की परिभाषा हम पढ़ेंगे। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, अंतिम मतलब अंतिम अंत का और शीर्ष मतलब प्रारंभिक शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यहाँ संज्ञा पदबंध बताया गया है। संज्ञा हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जो तो पदबंध का या तो अंतिम हो शब्द हो या फिर उसका प्रारंभिक शब्द यदि संज्ञा होता है और बाकी के पद यदि उसी पर आश्रित होते हैं तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। प्रथम उदाहरण है 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं यह इस पदबंध का हमें नाम बताना है कि यह कौन सा पदबंध है। ये 2 पद यहाँ पर बताया है, ये पूरा वाक्य है। इसमें जो रंगीन शब्द है इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध में हमने पढ़ा है कि यदि पदबंध का अंतिम या शीर्ष शब्द संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण है 4 ताकतवर मजदूर। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? मजदूर के बारे में। तो ये संज्ञा पदबंध है। इसी तरह से द्वितीय उदाहरण है राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। किसके बारे में बात हो रही है? राजा रावण के बारे में हो रही है। तो ये संज्ञा पदबंध है। तृतीय उदाहरण है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? गुब्बारे के बारे में। तो यहाँ पर मजदूर, रावण और गुब्बारा ये तीनों शब्द संज्ञा है, इसीलिए यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ये जो रंगीन शब्द वाला वाक्य है ये कौन सा पदबंध कहलाएगा? सारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि ये जो शब्द है संज्ञा शब्द है इसीलिए। इसी तरह से हम पदबंध का द्वितीय भेद पढ़ते हैं। हम सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी सर्वनाम की जानकारी देते हैं उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा यहाँ जानना आवश्यक है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम आदि। उदाहरण है इसके, किस्मत के मारे हम कहाँ आकर फंस गए। तो ये जो रंगीन शब्द है यह मुख्य पदबंध है और इसका अंतिम शब्द जो है यह हम है, यह सर्वनाम है। इसी तरह से कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। ये जो रंगीन शब्द है यह मुख्य पदबंध है और इसका अंतिम शब्द है तुम, जो कि सर्वनाम है। इसी तरह से जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। इस वाक्य में जो और वह सर्वनाम है। तो ये सारे उदाहरण कौन से पदबंध के अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत। पदबंध का तीसरा भेद है विशेषण पदबंध। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले। जब पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। उदाहरण है गहरी नीली कमीज पहनो। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द है गहरी और नीली, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमीज की विशेषता बता रहे हैं। और ये शब्द गहरे नीले हैं, हमको इनका नाम बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। तो ये कौन सा पदबंध कहलाएगा? विशेषण पदबंध। इसी तरह से द्वितीय उदाहरण है तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुंचती है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है? गाड़ियों की। और रंगीन रेखांकित शब्द जो है वह है
तेज चलने वाली, तो ये कौन सा पदबंध है? विशेषण। इसी तरह का उदाहरण है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द हैं ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? आदमी की। और हमें इन रंगीन शब्दों के पदबंध का नाम बताना है, तो ये कहलाएगा विशेषण पदबंध। अब हम जानते हैं पदबंध का चतुर्थ भेद है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। क्रिया मतलब ऐसे शब्द जिनसे कार्य करने का बोध होता है। तो क्रिया पदबंध में जो मुख्य क्रिया होती है वो पहले आती है और बाकी की जो गौण क्रियाएं होती है वो बाद में आती है, और वह सब मिलकर एक पदबंध बनाती है, एक पूर्ण इकाई बनाती है। उदाहरण से हम इसको समझते हैं, नाव पानी में डूबती चली गई। ये जो रंगीन शब्द हैं, डूबती चली गई, इनका पदबंध हमको बताना है। तो यहाँ पर डूबना क्या है? मुख्य क्रिया है, और चली गई यह उस पर आश्रित है, उस पर गौण क्रियाएं हैं। तो इस उदाहरण का इन जो रंगीन शब्द हैं इनका जो हमको पदबंध का नाम बताना है, यह कहलाएगा क्रिया पदबंध। द्वितीय उदाहरण है, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तो हमको ये रंगीन शब्दों वाले पदबंध का नाम बताना है। इनमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखना क्या है? मुख्य क्रिया है, और अन्य उस पर आश्रित क्रियाएं हैं। तृतीय उदाहरण है, वह बाजार की ओर आया होगा। आया होगा, यह दो क्रियाएं हैं यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? आना। यह रंगीन जो शब्द हैं दोनों, इस पदबंध का हमको यहाँ पर नाम बताना है। तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्रिया है, दो क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और दूसरी गौण क्रिया है, तो इनका नाम होगा क्रिया पदबंध। अब हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया है। क्रिया पदबंध हमने जाना क्रिया के बारे में, और क्रिया विशेषण पदबंध है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। ये जो पदबंध है ये क्रिया का विशेषण रूप है, यानी कि ये क्रिया की विशेषता को बताता है, इसलिए ये क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जो क्रिया विशेषण का शब्द होता है वो शीर्ष यानी कि प्रारंभ में होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इस क्रिया विशेषण में एक बात और बताई गई है कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वाक्य में क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हो रही है यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वह है पीट पीट कर, और इस पदबंध का हमको नाम बताना है कि कौन सा पदबंध है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया पदबंध है या फिर क्रिया विशेषण है। तो मारना हमको दिखाई दे रहा है कि क्रिया है, और क्रिया के पहले इस शब्द की क्रिया की विशेषता बताई गई कि उसने सांप को मारा, परंतु कैसे मारा, यहाँ पहचान के लिए शब्द भी दिया गया है, कैसे मारा, तो पीट पीट कर मारा। तो ये जो पीट पीट कर पदबंध है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी तरह से द्वितीय उदाहरण है, छात्र रमेश की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। करना क्या है? क्रिया है, और कर तो रहे थे लेकिन कैसे कर रहे थे? दबी जबान से। तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये क्रिया विशेषण शब्द है। इसी तरह से तृतीय उदाहरण है, मैंने विकास की आधी रात तक प्रतीक्षा की। कब तक प्रतीक्षा की? प्रतीक्षा करना क्या है? क्रिया है, और आधी रात तक की ये क्रिया विशेषण को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया को। और हम शब्द से पहचान सकते हैं कि उसने विकास की प्रतीक्षा कब तक की? आधी रात तक की। तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो रंगीन शब्दों का पदबंध है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। थैंक यू।